हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर में 50 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका ऑप्शन सी 193 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में 193 सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आम सभा। आम सभा में 193 सदस्य देश होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य होते हैं 15। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग 6 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में 15 न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट को कहते हैं। तो वहाँ पे 15 जो जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होता है वो 5 साल के लिए किया जाता है। 5 साल इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटी गुटेरस वर्तमान महासचिव है। ये इसका जो नाम है एंटोनी गुटेरस। तो ये एंटी गुटेरस को कब महासचिव बनाया जाता है? 2017 से, जो अभी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीनो गुटेरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं तो 10 होते हैं अस्थायी, और अस्थायी 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर रहे हैं। वीटो शक्ति किस अंग के अस्थायी सदस्यों के पास होती है? वीटो शक्ति तो ये सुरक्षा परिषद के पास होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो वीटो शक्ति क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और अस्थायी 10 है, और टोटल जो सदस्य देश है 193 है। लेकिन कुछ 5 देश को ही वीटो शक्ति को अधिकार दिया गया है। तो उसमें कौन कौन से हैं? तो एक में है अमेरिका, दूसरा में है रसिया माने रूस, और फ्रांस है, फिर चाइना है और ब्रिटेन है। ये 5 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश हैं। इनको ही वीटो शक्ति का अधिकार है। तो ये जो अधिकार होता है ये सुरक्षा परिषद के पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में स्थित है। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले किस संगठन का गठन किया गया था? तो जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना नहीं हुआ था तो उसमें किस संगठन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशन। ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। तो ये अस्थायी सदस्य 10 हैं टोटल। तो हर 2 साल में अलग अलग देशों को अस्थायी सदस्य दिया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 2 वर्ष।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में सभी देशों को समान रूप से एक वोट प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए आम सभा। आम सभा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में सभी देशों को समान रूप से एक वोट प्राप्त होता है? तो आम सभा इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस में है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है ना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ और इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 17 पे। ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा। कहाँ? जेनेवा, जेनेवा में है, ठीक है। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जेनेवा। ये भी जेनेवा में है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। WHO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को WHO का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कितने सदस्य देश हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 194, जो राइट आंसर होगा 194, ऑप्शन सी 194 ऑप्शन सी होगा। WHO का सदस्य देश हैं 194। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर रहे हैं। 21 पे कह रहा है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 1946 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बात कर रहे हैं। 22 में क्या है? यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिसेफ का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 23 पे। ILO का उद्देश्य क्या है? ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, लेबर की जो अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, ये ILO संगठन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में किस रोग के उन्मूलन में प्रमुख योगदान दिया है? तो यहाँ ऑप्शन ए पोलियो उन्मूलन में प्रमुख योगदान दिया है WHO ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का काम समाप्त हो गया है? किस अंग का काम जो है समाप्त हो गया? तो ऑप्शन सी न्यायशीता परिषद, ऑप्शन सी न्यायशीता परिषद समाप्त हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं हम लोग। IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता इनका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी वर्ल्ड बैंक, इसको हम लोग WB के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाशिंगटन, ये भी अमेरिका में पड़ता है। वाशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, ऑप्शन ए आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं हम लोग। विश्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विश्व बैंक का जो प्रमुख कार्य होता है वित्तीय सहायता देना। जो विश्व बैंक में जितने सारे देश सदस्य होते हैं उन सभी देशों को वित्तीय सहायता देने का काम करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग विचार करते हैं। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी?
तो यहाँ पे किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन बी IAEA, यानी IAEA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA, है ना। इसकी स्थापना की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे बात कर रहे हैं। 30 में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी पढ़े थे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, इनका जो मुख्यालय ऑप्शन सी वियना में। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है, वियना में इसका राइट आंसर होगा। तो ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये यूरोप में एक छोटा सा देश ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। चलिए राइट आंसर होगा वियना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं हम लोग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य जो है मानवाधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी मानवाधिकारों की रक्षा करना एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ है? यानी HRW, यानी ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 पे। 33 पे क्या कह रहा है? 33 क्वेश्चन पे ग्रीन पीस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन पीस संगठन का उद्देश्य जो है ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो 1945 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग बात करते हैं। 35 में कह रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में? तो इसका ऑप्शन ए IMF। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF होता है। WHO क्या होता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, माने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। यूनेस्को ये भी एक संगठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 36 पे। 36 में कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। WHO का उद्देश्य क्या है? कि पूरे विश्व में जितने सदस्य देश है, हर देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का काम करता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है वो आम सभा करते हैं। आम सभा में जितने सारे देश हैं 193, ये सब वोट करके उनको महासचिव को चुनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आम सभा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है? तो ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद का काम है। ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद का काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम है, सुरक्षा परिषद राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 पे बात क्या कर रहे हैं हम लोग? संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी होगा 51। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? यानी शुरुआत में जब 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, तो उस समय जो टोटल देश थे वो 51 देश ने मिलकर इसका स्थापना किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 51 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं, यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का संवर्धन करना। यूनेस्को का यही उद्देश्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम लोग। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास करने के लिए कितने अस्थायी सदस्यों की सहमति होती है? तो इसमें
5, राइट आंसर होगा 5। सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव पास करने के लिए अस्थायी सदस्य की सहमति आवश्यक है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी, विश्व शांति बनाए रखना, यानी विश्व में पूरे शांति को बनाए रखना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है पहला, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय हेग में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, माने इंटरनेशनल कोर्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हम लोग को कि विश्व बैंक किस क्षेत्र में काम करता है, तो विश्व बैंक जो है आर्थिक विकास के लिए काम करता है, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है ऑप्शन बी 1961 में किया गया था, राइट आंसर बी होगा 1961। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन 46 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है, ठीक है, लंदन में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं। IAEA का उद्देश्य क्या है, IAEA का उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर होगा 5। संघ के महासचिव को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ऑप्शन बी 5 होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी होगा 54, आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य जो होते हैं 54 होते हैं, राइट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का उपयोग कौन कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अस्थायी सदस्य।